हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, इज़ एम आर। इज़ एम आर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज भी लगाएंगे इसकी हम। और जो है आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, इंग्लिश के ऊपर हमने बनाई हुई हैं, आर्टिकल्स की बना दी है, फिगर ऑफ स्पीच की बना दी है। अब हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, धीरे धीरे से हम अपनी इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे। जिनको इंग्लिश नहीं आती है, हमारी वीडियो देखकर मेरा वादा है आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं और सीख सकते हो। आप बिल्कुल जीरो टू हीरो बना के छोड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा जीरो टू हीरो। हम आपको जीरो टू हीरो बना देंगे इंग्लिश में। बस आपका हमसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इज़ एम आर। लेट्स स्टार्ट। तो इज़ एम आर, इज़ मैंने क्या होता है, जैसे कि हम बोलते ना वह लड़का है, वह लड़की है। एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ, हूँ यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, हूँ। आर, आर क्या होता है भी होता है, हो भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज कहाँ होता है ये देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस कैसा होता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा, और साथ में हेल्पिंग वर्ब्स होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी ये इज एम आर ही हैं। और भी बहुत सारी हैं, वे कौन कौन सी है, इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो ये जो है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करके देखेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट इज एम आर होगा, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जैसे कि हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो भरना है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ये आपको नोट कर लेना बच्चों, प्रेजेंट टेंस में ही हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब कैसे पता करना है कि वो प्रेजेंट टेंस में, आपको मिलेगा टुडे, टू नाइट, दिस डेज, एट दिस टाइम, नाउ। ये वर्ड्स जब भी आपको मिल जाता है, इसका मतलब आपको श्योर हो जाना कि ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं इज एम आर का यूज कैसे करना है। इज एम आर जो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है माय डियर, किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आपको नाउन भी मिला होता हो सकता है और या फिर प्रोनाउन भी मिला हो सकता है। ठीक है, तो इज एम आर जो है इसको हम यूज करेंगे, लेकिन नोट क्या करना है, जो इज एम आर है वो हमेशा किस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इज एम आर को कैसे यूज करना है। तो इज एम आर अगर आपको सेंटेंस में मिल जाता है ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम है किसी का भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे वो जानवर है, नाम होना चाहिए। जैसे कि राम हो गया, प्रांजल हो गया, रेहान हो गया, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज़ है, उनके साथ हमेशा आप इज लगाओगे। यानी कि जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है या फिर इनमें से कोई भी है, ही, सी, इट, नेम हो गया, या फिर सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। और याद करना आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। यानी कि आई जहाँ भी दिख गया आंखें बंद करके बिल्कुल एम लिख देना। और आर किसके साथ आएगा, अगर आपको सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट अगर दे है, दीज हो, यू, वी, प्लूरल, दोज, ये सभी है तो उसमें क्या भरोगे, आर भरोगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। तो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है हमारा ही डैश आ टीचर। ही देखो क्या हमारा, ही किसके साथ आएगा, इज, यानी ही आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज, तो यहाँ क्या भर देंगे हम, इज। अब देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ, आई। आपको सिर्फ सब्जेक्ट पकड़ के रखना है, सेंटेंस का छोड़ो, आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम क्या भरते हैं, एम, क्या लगा देंगे, एम। अब है दीज, दीज आ गया सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट दीज है तो दीज के साथ क्या आता है, आर, आर लगा देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, आर। अब है रेहान अंतिल डैश अ गुड बॉय। तो रेहान अंतिल तो सिंगुलर है, नाम है, तो मैंने बताया था नाम के साथ क्या आता है, इज आता है। तो आपको ये रूल्स जो हैं बिल्कुल छोटे से रूल है, आपको इसको लर्न कर लेना कि इज एम आर किस किस के साथ आता है। अब इसकी एक्सरसाइज लगा लेते हैं। तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैंने जो है 10 सेंटेंस लिए हैं, इन 10 सेंटेंस को हम अच्छे से निचोड़ के सीख देंगे कि भाई इज एम आर क्या है। तो पहला सेंटेंस है प्रांजल डैश स्विमिंग इन द पूल। अब देखो प्रांजल नाम आ गया, नाम आ गया तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम, इज,
इज लगाते हैं क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है। अब अगला आ गया निधि, निधि डैश गोइंग टू कनाडा दीज डेज। निधि क्या है, नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अब आ गया आई, आई के साथ बिल्कुल फिक्स है, क्या आता है, एम आता है, आई के साथ क्या आएगा, एम। अब देखो वी, वी हमने पढ़ा है आर आता है हमेशा, ठीक है, तो वी के साथ क्या आता है, आर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर। अब अगला डैश यू सीरियस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डैश यू सीरियस, यू, यू के साथ क्या आता है हमेशा, आर, क्या आता है हमेशा, आर आता है। दीज चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखो दीज चिल्ड्रन, ये तो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा यानी प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या बताया मैंने, आर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा। अब डक्स डैश इन द पोंड, डक्स देखो ये ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो डक्स ज़्यादा है, तो क्या भरते हैं हम इसमें, आर, प्लूरल के साथ आर भरेंगे। अब अगला पूजा डैश ए गुड गर्ल। अब देखो ये फिर से नाम आ गया, नाम है तो इसके साथ हम क्या भरते हैं, इज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश दे गोइंग टू द जू। अब देखो दे है, दे के साथ क्या आता है, आर, क्या आता है, आर आता है हमारा। अब अगला है दीज, दीज, दीज के साथ भी हमने बताया क्या आएगा हमेशा, आर आएगा। आपको बस जो बताया गया है कि इसके साथ क्या आएगा आपको वही याद कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना बच्चों। आपको जो मैंने बताया टेबल, इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, सिर्फ वही करना। देखो ये टेबल जो बताई थी, इस टेबल को अच्छे से कर लेना आपको, इज के साथ क्या आएगा, एम के साथ क्या, आर के साथ क्या। तो ये हमारा इज़एमआर का कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आप, मेरी गारंटी है 100% आप इज़एमआर को सीख जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखेंगे बच्चों हम, एकदम से कोई इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ हमारी वीडियो से जुड़ा रहना होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।